एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों ने ये दिवाली बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और फाइनली 1.5 साल बाद हमारे कॉलेज से आया है आज नोटिफिकेशन। वैसे तो शायद वो लोग सो गए थे, बट दिवाली के पटाखों ने उनकी शायद नींद खराब कर दी, तो वो उठ गए हैं। तो फाइनली मैं हो गई रेडी, और क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है तो इसीलिए ये वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलो, तो आज है वाइवा और मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है। सो जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बेइज्जती होता है या नहीं। और मम्मी यहाँ लगी है अपने काम में, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर है। तो हम चलते हैं कॉलेज। पिताजी बाहर निकल चुके हैं, तो चलो। और बेइज्जती होगा या नहीं होगा ये सोच के यहीं से डर लग रहा है, क्योंकि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे इस चीज़ का तो डर होता है। कहाँ से पूछ दे, कुछ पढ़ा तो है नहीं हमने। तो चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। भगवान का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलते चलते रास्ते में हमें ये देखने को मिला जो कंफ्यूजिंग भरा था कि आखिर ये है क्या, बट जो भी है अच्छा है, तो आप एंजॉय कर सकते हो। तो वैसे मौसम आज का बहुत ही अच्छा है। और फिर रास्ते में हम लोगों ने पेट्रोल लिया, और पेट्रोल लेने के बाद हम पहुंच गए कॉलेज में। और ये है हमारा कमला राय कॉलेज गोपालगंज, जो कि ये हमारा कॉलेज नहीं है, ये यहाँ पे हमारा सेंटर दिया है और एग्ज़ाम का भी सेंटर हमारे यहीं पे देता है। वैसे मैंने यहाँ से 12th किया है, तो ये मेरा भी कॉलेज हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है। और यहाँ के कॉलेज का कैंपस बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा आप ना बोलें, लेकिन फिर भी हमारे कॉलेज से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सच्ची बताऊँ तो हमारे कॉलेज के पास तो कैंपस के नाम पे कुछ है भी नहीं। और यहाँ पे पहुँचने के बाद वाइवा का टेंशन और भी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और मैंने फ़ोन को अंदर रख दिया था। और फाइनली मेरा वाइवा ख़त्म हो चुका है हम लोगों का, और ठीक ठीक गया है, नॉट गुड नॉट बैड। तो वाइवा ख़त्म होने के बाद सब कोई अपने अपने काम में लग चुका है, तो मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सब कोई अपने फ़ोटो में हैरान है। फोटो खिंचा रही है, सब कोई तो देख ही रहा है, इसलिए इतना पहन के आई है ना। सारा घूम लेना लो, इतना सुंदर है यहाँ पे की। तो भाई से पहले सबके पास ये टेंशन था कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भाई ख़त्म होने के बाद बस ये है कि अच्छे से फ़ोटो लेना, अच्छे से वीडियो शूट करना और जल्दी से घर जाना है, क्योंकि पापा वेट कर रहे हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सो फाइनली ये लोग तो जा रही हैं अपने घर तीनों, और बचे हैं हम लोग 2 जन, जो कि इसके भैया अगर आएंगे तो ये अभी चली जाएगी, अदरवाइज़ थोड़ी देर के बाद जाएगी। बट मेरे पिताजी ने बोला है कि वो 1 घंटे बाद आएंगे, तो मुझे 1 घंटे नहीं 2 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके डिक्शनरी में टाइम पे आना तो है ही नहीं। वैसे तो उन्होंने दूसरी जगह बैठने के लिए मुझे कहा अंकल जी के पास, बट यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि तब तक यहीं पे बैठते हैं। और इन लोगों को देखकर दिल में ये लगता है कि इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, हर टेंशन से फ्री, ना पढ़ाई ना खाना ना पीना। खाने का टेंशन तो इन्हें भी रहती है वैसे। फाइनली ये भी गई लोग, अब बचे हैं हम यहाँ पे अकेले। बट डोंट वरी, यू ऑल आर विथ मी।
अब ये फ़ोटोज़ तो क्लिक करेंगे बट अपनी नहीं, टीचर लोगों की, तो अब देखने में आएगा मज़ा। तो देखते हैं कौन कौन से पोजेस बताते हैं ये लोग। एक तो फ़ोटोज़ क्लिक करवा ही रहे हैं बेचारे, से कुली भी बना दिया है और एक एक करके यहाँ पे टीचरों की लाइन लग रही है। और तो देखते हैं कि आगे कितने टीचरों की बढ़ोतरी होती है यहाँ पे, और ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। और ये क्या, यहाँ तो और टीचरों को बुलाया जा रहा है और फटाफट एक टीचर और यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो फाइनली इन लोगों को राहत की सांस दे दी गई है और फ़ोटोज़ क्लिक हो चुका है। बट मेरी राहत की सांस को खाने के लिए ये यहाँ छछूंदर पधार चुके हैं, तो मेरा यहाँ से निकलना सही रहेगा, क्योंकि इनके मुंह लगने से अच्छा है कि यहाँ से हम निकलें, क्योंकि ये बहुत लोगों को उसी टाइम से टॉन्ट मार चुके हैं। तो फिर अंकल जी के पास हम पहुँच गए और यहाँ आते आते मुझे मिला चाय और केक। तो फिर मैंने अपने चाय को एंजॉय किया और फिर अपने केक को अपने बैग में डालने के बाद मैंने सोचा कि शायद पिताजी ऐसे जल्दी चल देंगे यहाँ से, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सोच को गलत साबित करने वाले हमारे पिताजी वो बातों में हैरान है और इतनी जल्दी एक जगह से उठते नहीं हैं। अगर कहीं बैठ गए तो भारी भरकम की तरह बैठे रहते हैं। और इतनी तारीफ़ आज के लिए काफ़ी है, ज़्यादा करूँगी तो शायद धोने की नौबत आ जाए मुझे। और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से अपने सुहाने से मौसम के साथ अपने घर के लिए। और फिर इन बादलों में उड़ते उड़ते हम पहुँच गए मिर्ज़ापुर और यहाँ पे ब्रेक लिया पिताजी ने, क्योंकि उन्हें खाना था पान। और भले ही पान के लिए कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए बट ये नहीं छूटने वाला है उनसे। एनीवे, तो अब हम चलते हैं घर के लिए। और यहाँ से निकलने के बाद हम डायरेक्ट पहुँच गए घर और यहाँ पे मिले हमें ये महान व्यक्ति जो कि बंदूक के साथ है। तो इनसे डर के रहिएगा, क्योंकि इनका कोई दिमाग का ठिकाना नहीं है, किसी के साथ साथ फायरिंग भी कर सकते हैं ये। और हमारे बालों की हालत तो बहुत ही बुरी हो चुकी है और यहाँ पे अभी भी मम्मी काम में लगी हुई हैं और इसका 10,000 पूरा करना मम्मी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और नुकसानदायक है। बंदूक दिखाओ, चलाओ तो। वाह वाह वाह। और घर पहुँचते पहुँचते पता नहीं पार्सल वालों को कैसे पता चल गया कि वो पीछे पीछे चले आए। और अब शुरू हो चुका है शॉपिंग छठ पूजा का। और फिर यहाँ पे मेरे टीवी का प्लग ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ, थोड़ी बवाई मिल जाएगी। बट यहाँ पे दूसरा ही हो गया। तो काहे भीतर चल जेता ना आए थी मैं। मम्मी तैयार हो रही हैं प्रवचन में जाने के लिए, जो कि हमारे यहाँ 4 दिन से हो रहा है। बट मम्मी आज पहली बार जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होने वाला है जिसका काम 7 दिन पहले से लग चुका है और उसे पूरा करने में और भी दिन लगेगा। तो इसीलिए आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खाना बनाऊँ। खाने में मुझे बस रोटी बनाना है, वैसे मम्मी ने सब्ज़ी बना दिया है। और ये पधार चुके हैं यहाँ पर मम्मी को ले जाने के लिए, क्योंकि मासी को ये वहाँ पे छोड़ के आ रहा है और फिर अब मम्मी को ले जाएगा यहाँ से। बाय और ये गाइस। रिस्पेक्ट है जो कि वो दिखावे के लिए दे देता है, ऐसे भी देता है। बहुत ही अच्छा बच्चा है बेचारा। तो अब ये लोग तो जा रहे हैं, तो बच्ची हूँ मैं घर पे अकेली। तो मेरा काम अब शुरू होता है, जल्दी जल्दी मुझे काम करना है अपना। तो हम चलते हैं रोटी बनाने। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद रोटी बनाने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है आज। मुझे अभी पेपर बनाना है जो कि मेरे टीचर ने मुझे प्रोवाइड किया है, और वैसे मुझे प्रैक्टिकल भी लिखने के लिए मिला है। तो फ्री इंसान को देखकर कोई भी काम दे देता है, तो फटाफट सबसे पहले रोटी बनाते हैं, उसके बाद काम में लगेंगे। तो ज़िंदगी में हर चीज़ इतना जल्दी चेंज होता है, वो आप इस फ़ोटोज़ को देख के पता कर सकते हो। क्योंकि पहले मैं अपनी दीदी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, बट अभी उनकी अपनी फैमिली हो चुकी है, तो मेरा नंबर बाद में आता है। बट इट्स ओके, मेरी भी फैमिली है मेरे पास अभी। पिताजी को लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, तो ये देखने आ गए। और फाइनली मेरा पेपर रेडी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट इट्स डन और अभी टाइम हो रहा है 1। तो 1 बजे तक मैंने रेडी कर लिया, बट इसमें थोड़ी सी फिर से चेंजिंग हो गई एक्सपोर्ट करने के बाद, जो कि फिर मैंने उसे ट्राई किया, फिर मैंने उसे करेक्शन किया, एंड देन अब बस फाइनली अच्छे हो जाए अच्छे से। काफ़ी लेट हो चुका है और सुबह उठना भी है जल्दी, तो फिर बिना आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बोर लगा हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। गुड नाइट।